हेलो स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे वो क्लास 9th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लास 9th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इसके पहले आपको टिश्यू पढ़ाया गया था और टिश्यू में ये पढ़ाया गया था कि ये जो टिश्यू होते हैं, ये जो ऊतक होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपके 9th और 11th लेवल में दोनों में है। अभी से आप कहते हैं ना कि जो 9th पढ़ता है वो 11th के लिए सेम होता है, ठीक है। तो ये आपका जो टिश्यू है, टिश्यू आपको पढ़ाया गया था। ऊतक कितने प्रकार के होते थे? ये 2 टाइप्स के होते थे। कौन कौन होते थे? एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। उससे पहले इसके जो मेन टाइप्स थे टिश्यू के, वो कितने प्रकार के होते हैं? प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू को हम डिटेल्स में पढ़ लिए थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब हम जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसके पहले आपको ऊतक पढ़ाया गया था, किसे कहते हैं? व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू क्या होते हैं? दी ग्रुप ऑफ दी सेल, ठीक है। मीन्स वो जो ग्रुप में होती हैं कोशिकाएं, ठीक है, और वो एक समान क्या होती है? अरेंजमेंट हुई रहती हैं। क्या हुई रहती हैं? अरेंजमेंट हुई रहती हैं। एक स्थान पे वो रुकी हुई रहती हैं और वो एक ग्रुप बना लेती हैं और हम कहते हैं कि दी ग्रुप ऑफ दी सेल, ठीक है। मीन्स कोशिकाओं का वह समूह जो उद्गम एवं कार्य की दृष्टि से समान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि ये जो ऊतक होते हैं, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितने टाइप से ये आपके क्या क्या चीज़ें जो है होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। तो हम पढ़ने चल रहे हैं यहाँ पर एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। किसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं? जंतु ऊतक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो जंतु ऊतक है, ये इसके 4 कैटेगरी है। मीन्स ये जो आपका जंतु ऊतक है, ये एनिमल टिश्यू, इसको हम क्या बोलते हैं? जंतु ऊतक। इसको हम डिवाइड किए हैं कितने भागों में? 4 टाइप्स में इसको डिवाइड किए हैं। तो जो यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी है वो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट इपिथीलियम, इपिथीलियम टिश्यू, इपिथीलियम टिश्यू। अब देखिए, यहाँ पे जो सेकेंड होता है, क्या होता है? सेकेंड जो है आपका, उसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरी जो होती है उसे हम बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। क्या बोलते हैं? मस्कुलर, मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मस्कुलर टिश्यू। एंड जो 4th नंबर पे है उसे बोलते हैं न्यूरल। क्या बोलते हैं? न्यूरल टिश्यू। तो पहला यहाँ पे जो एनिमल टिश्यू में हम पढ़ रहे हैं जंतु ऊतक में, वो एपिथीलियम टिश्यू है, जिसका नोट्स आपको आज प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, एंड 4th नंबर पे है वो आपका न्यूरल टिश्यू, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो आपका क्या होता है, यहाँ पे जो आपकी एपिथीलियम होता है, जो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसकी कुछ कैटेगरी होती है। क्या होती हैं? इसकी कुछ कैटेगरी होती हैं जो कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। तो एपिथीलियम जो आपका टिश्यू होता है, इसकी कितनी कैटेगरी होती है? 2 कैटेगरी होती है। मीन्स ये 2 टाइप का होता है। उससे पहले हम एपिथीलियम टिश्यू क्या होता है इसको हम जान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, एपिथीलियम टिश्यू क्या करता है कि हमारी बॉडी में, मीन्स जो भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जो भी आंतरिक तंत्र होते हैं, मीन्स जो सॉफ्ट ट्यूब होती है, जो सॉफ्ट नली होती है, ये सारी चीज़ें हमको कहाँ मिलती है? इंटरनल में मिलती है। अंदर में जो भी सॉफ्ट नली होती है, जहाँ पे नली क्या होती है? मुलायम होती है, बहुत पतली होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। और हम कह सकते हैं जो ब्लड वेसल्स होती है, समझ में आ रही बात? जो ब्लड वेसल्स होती हैं, क्या होती हैं? जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ये आपकी रुधिर
यहाँ पे जो नसें होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल्स, इन सारी चीज़ों में ये आपका जो एपिथेलियम टिश्यू होता है ये आपका हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब एपिथेलियम टिश्यू इज ऑफ इंटरनल ऑर्गन फॉर फंक्शन सॉफ्ट ट्यूब एंड ब्लड वेसल्स, मीन्स यहाँ पर ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो एपिथेलियम टिश्यू है इसके 2 टाइप्स होते हैं। कहने का मतलब इट इज ऑफ 2 टाइप्स। पहला क्या होता है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट है कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। तो स्टूडेंट ये जो एपिथेलियम टिश्यू होता है इसके 2 भाग होते हैं। पहला कौन है, साधारण यहाँ पे जो एपिथेलियम ऊतक होता है, दूसरा है जटिल एपिथेलियम ऊतक होता है। अब देखिए सिंपल मतलब साधारण, इसमें क्या होता है, ओनली फॉर 1 टाइप्स ऑफ मीन्स लेयर होती हैं, 1 टाइप्स ऑफ लेयर प्रेजेंट होती हैं। मीन्स यहाँ पर एक ही प्रकार की क्या होती हैं, लेयर परत पाई जाती हैं। यहाँ पर केवल एक ही प्रकार की, ओनली, यहाँ पे हम ओनली लिख देते हैं, ओनली 1 टाइप्स ऑफ लेयर, मीन्स यहाँ पे एक ही प्रकार की क्या होंगी, यहाँ पे परत पाई जाती हैं। बल्कि जो कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू होता है यहाँ पे क्या होता है, मोर देन 2, मीन्स यहाँ पर एक से अधिक प्रकार की क्या होती हैं, परतें पाई जाती हैं। मीन्स यहाँ पर एक ही प्रकार की यहाँ पे जो परतें होती नहीं होती, यहाँ पे कई प्रकार की जो है परतें पाई जाती हैं। किसमें, कंपाउंड लीफ में। क्यों, क्योंकि कंपाउंड लीफ जो है इसे हम एपिडर्मल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिडर्मल भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे सिंपल एपिथेलियम है जिसको एपिथेलियम डर्मल भी बोलते हैं, और एपिथेलियम सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो सेकंड है कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू, इसमें क्या होता है, इसमें एक से अधिक प्रकार की जो होती है कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब देखिए कनेक्टिव टिश्यू में, इसको जो भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं हमारे बॉडी में जितने भी क्या होते हैं, जहाँ से पार्ट आपके जुड़े हुए हैं, मीन्स आपकी जो हाथ है, पैर है, जहाँ से आपका पैर घूमता है, ऑर्गन घूमता है, जो भी पार्ट, वहाँ से जो भी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उसको हमारी बॉडी को कनेक्ट किए रहते हैं, मीन्स जोड़े रहते हैं, जिससे हमारा जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कंट्रोल में रहता है। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू मतलब मसल्स, जो मांस होती है हमारी बॉडी में, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की जो होती हैं, 3 प्रकार की। पहला होता है स्केलेटन मसल्स, स्केलेटन मसल्स। ठीक है, तो ये पहला है, क्या है, पहला है। दूसरा जो होता है वो है कार्डियक मसल। क्या है, कार्डियक मसल्स। तो पहला था आपका स्केलेटन, समझ में आ रही बात, और दूसरा क्या है, कार्डियक मसल्स। तीसरा जो है स्मूथ मसल, स्मूथ मतलब चिकना, कार्डियक एंड स्केलेटन मतलब कंकाल तंत्र, कंकाल जो मसल्स होती हैं, कंकाल्स को जो मसल जहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो मस्कुलर होता है, मस्कुलर मतलब मसल्स होती हैं, मांस होती हैं, इसमें 3 प्रकार की मसल्स आपकी इन्वॉल्व होती हैं 3 जगहों पे, एक स्केलेटन, कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो न्यूरल टिश्यू होता है, क्या होता है, न्यूरल जो टिश्यू होता है, न्यूरल सेल्स जो होती है पहला, और दूसरा क्या होता है, गैलियक न्यूरल सेल्स होती है, पहला है ग्लिकल सेल्स। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की न्यूरल टिश्यू होते हैं, न्यूरल सेल्स एंड गैलिकल सेल्स। तो स्टूडेंट आज जो हम आपको बता रहे हैं वो बताए एपिथेलियम टिश्यू के बारे में, और इसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, देन मस्कुलर टिश्यू के बारे में टिश्यू को डिटेल्स में पढ़ेंगे, एंड देन न्यूरल टिश्यू को डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो स्टूडेंट अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है तो आप मेल कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें, और हमारे चैनल को आप नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब भी करें। और स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।